माँ का नाम सुनते ही हर एक फेस पे स्माइल आ जाती है। जिसकी मम्मी नहीं होती वो उसके बारे में सोचता है, और जिसकी होती है उसे कदर नहीं होती। हर एक इंसान के बारे में ये वीडियो नहीं है, बट जैसा ये केस है उस बारे में ये वीडियो है। एक बेटे से ज़्यादा एक माँ को बेटी समझती है, और माँ भी अपनी सुख दुख की बात बेटी को बताती है, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ को बहुत ही हर तरीके से समझती है। बेटी पे जो बीतती है आगे जाकर, वो माँ उसको हर एक चीज़ पे पहले से ही इन्फॉर्म कर देती है कि आपको ऐसे रहना है, वैसे रहना है, हर एक चीज़ इन मतलब पूरा पक्का कर देती है एक बेटी को। अब बेटी भी माँ के साथ हमेशा खड़ी रहती है। बट ये केस तो थोड़ा उल्टा ही हो गया। एक बेटी ने माँ के साथ इतना कुछ किया कि माँ की बॉडी भी 50 पार्ट्स में मिली, और वो भी पॉलीथीन के अंदर पैक्ड, और वो भी इतनी गंदी हालत में कि आप पूरा केस सुनोगे तो आपको बहुत मतलब आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि कैसे कैसे लोग रह रहे हैं हमारे देश में, ऐसे लोग होते ही क्यों हैं इस टाइप से। मतलब उस माँ ने उस बच्चे के लिए इतना कुछ किया, बट ये पूरा केस उल्टा हो चुका है। ये केस स्टार्ट होता है एक लड़की से, वीना जैन। वीना जैन की शादी हो जाती है 2000 में। थोड़ी बालिगी रहती है वो उस टाइम, और उस टाइम शादी हो जाती है। गांव व घराने के लोग ऐसी ही शादी कर देते हैं, तो नॉर्मल से शादी करते हैं, अच्छे से वो रहने स्टार्ट कर देती है अपने ससुराल में, जैसे उस पर आ जाता है। फिर होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसे एक छोटी सी बेटी का जन्म होता है। उसका दोनों पति पत्नी नाम रखते हैं रिंकल। रिंकल का नाम रख के, और उसके बाद थोड़े दिन बाद, यही 1.5 साल बाद, उसके पापा ख़त्म हो जाते हैं रिंकल के। ख़त्म होने के बाद उसकी जो वीना जैन होती है वो समझती है कि हाँ ये मेरी बेटी की वजह से नहीं हुआ है। बट जो आस पास के लोग थे, पड़ोसी थे, वो सब यही बोल रहे थे कि बेटी के होते ही बाप को खा गई, मतलब बेटी बाप को खा गई, ये सब बोल रहे थे। पर वीना समझती थी ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, होती ये कुछ भी नहीं है। वीना ने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरीके से रखने की कोशिश की। फिर ससुराल वाले उसको थोड़ा सा टॉर्चर करते थे, उसको थोड़ा टॉन देते थे। तो उसका भाई था, रेनू का भाई था, वो उसको लेके चला गया, छोटा वाला, कि चल तू हमारे यहाँ रहना स्टार्ट कर, हमारे यहाँ रह, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। तो वो अपने भाई सुरेश के यहाँ रहने चली गई। वहाँ पर रही, रिंकल को भी बहुत अच्छी परवरिश मिल रही थी। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो वीना जैन थी उसको हो गई थी HIV प्रॉब्लम, तो वो कहीं और शादी भी नहीं कर सकती थी। आगे से उसके भाई ने फोर्स भी किया था कि तू शादी कर ले, घर बसा ले, अच्छे से रहने की कोशिश कर। बट इधर ये था कि उसे HIV प्रॉब्लम हो गई थी। उसने बिल्कुल भी शादी ना करके बस एक फ़ैसला लिया कि मैं अपनी बेटी की परवरिश करूँगी और इसे बहुत ही अच्छी खुशी ज़िंदगी दूँगी। और ऐसे ही टाइम बीतता गया। थोड़े टाइम बाद वीना जैन ने सोचा क्यों मैं अपने भाई के ऊपर बोझ बनूँ, मैं थोड़ा अलग रहना स्टार्ट कर देती हूँ और वहाँ पर अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करूँगी। तो ये किराए पे कमरा ले लेती है दिल्ली में ही, और वहाँ पर अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। जब वहाँ पर रहती है, ऐसी टाइम बीतता जाता है और उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी और डाउन होती जाती है वीना जैन की, क्योंकि वो ऑलरेडी उम्र भी बढ़ रही थी और उसको HIV प्रॉब्लम थी, तो वो उठने और बैठने से भी मोहताज हो चुकी थी आधे से। इधर उसके भाई को लगा कि मेरी बहन कमा नहीं सकती अब, और टाइम बीत चुका था, आ गए थे 2019 आ चुका था। तो उसको लगा कि मतलब मेरी बहन कमा नहीं पा रही है और कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी बहन के पास और उससे बात करता हूँ। उधर सुरेश अपनी बहन से बात करने आता है और बोलता है कि हम आपको 10,000 रुपये हर महीने देंगे। उसका भतीजा भी आता है, मतलब सुरेश का बेटा भी आता है, कि आपको बुआ कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बेटी की परवरिश करना। और इधर बेटी इतनी बिगड़ चुकी थी कि अपनी मम्मी से इतना उल्टा बोलती थी बहुत ज़्यादा, और आगे से मतलब इधर उधर लड़के रहते थे उनसे थोड़ा मुंह भी मान लेती थी। तो ये सब पसंद बिल्कुल भी नहीं था उसको, वीना को। बट वीना उसको समझाती थी और रिंकल बिल्कुल भी नहीं मानती थी। ये आड़ पड़ोस के लोगों को भी पता था कि इन दोनों माँ बेटी की बिल्कुल भी नहीं बनती। और फिर टाइम बीतता गया और जो 10,000 रुपये उसको देती था भाई उसका, वो उसी में ही अपना घर चलाती थी और सारा खर्चा अपनी बेटी पे ही कर देती थी, क्योंकि खर्चा ही कितना होता है भाई, घर में थोड़ा सा खर्चा होता है और सारा बेटी पे ही लग जाता था। कभी उसकी पढ़ाई पे, कपड़ों पे, जूतों पे और इन पे अय्याशियों पे। फिर टाइम बीतता गया और एक दिन क्या होता है कि वीना जैन कॉल उठाना ही बंद कर देती है। वीना जैन का भाई उधर फ़ोन पे फ़ोन करता रहता है और मिलने की कोशिश करता है, बट इधर वीना जैन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। तो सुरेश को लगता है क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ 2022, मतलब मिल के आता हूँ और मिलने के बाद मैं देखता हूँ मेरी बहन कहाँ गई। उधर वो मिलने आता है, बट उसकी लड़की
रिंकल थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है और बोल देती है कि यहाँ पर मेरी मम्मा नहीं है। और आड़ पड़ोस में भी उसने यही अफवाह फैला रखी थी कि मेरी मम्मी गई हुई है, कभी 4 धाम की यात्रा पे बता देती थी, तो कभी कुछ बता देती थी, तो कभी कह देती किसी हमारे रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए गई है। और इधर उसका भाई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो पाता था। उधर भतीजा भी बार बार मिलने आता था, तो वो अंदर एंट्री ही नहीं करने देती थी घर के अंदर, वो बाहर से ही बाहर भगा देती थी और दरवाज़ा हल्का सा खोल के बोलती थी कि आज मम्मी घर पर नहीं है और मम्मी यहाँ पर गई है, वहाँ पर गई है, बहला फुसला के उनको घर भेज देती थी। इधर सुरेश को हल्का सा शक हो गया था, मतलब सुरेश, आप लोग समझ रहे हो ना, मैं नाम को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, रिंकल के मामा है सुरेश, मतलब वीना जैन का भाई। उधर उसको शक हो गया था कि मेरी बहन के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्योंकि मेरी बहन इतने दिन को कहीं जाती ही नहीं है, और जाती तो मुझे बता के तो जाती, जो कि हमारी रोज़ बात होती है। तो इधर इसने एक करा कि अपने बेटे को बुला के पुलिस स्टेशन पे पहुंचा। 16 मार्च 2023 में ये वहाँ पर गए, वहाँ जाके कंप्लेन दर्ज कराई। कंप्लेन दर्ज कराने के बाद उसने बताया कि मेरी बहन की बात मेरे से नवंबर 2022 में हुई थी, और जब से अब तक मेरी बहन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि उसका कॉन्टैक्ट भी नहीं मिल रहा है। और हमारी जो भांजी है रिंकल, मुझे उस पर शक है क्योंकि वो मिलने ही नहीं दे रही है। और जो मेरी भांजी है वो एक मलिक नाम का लड़का है, वहाँ पर उसके साथ भी उसका कनेक्शन बना हुआ है, एक चाय बेचता है उसके साथ भी। मतलब मेरी भांजी जो है वो थोड़ी कैरेक्टर लेस है, तो उसने इस बारे में बोला और उन्होंने बिल्कुल अक ना करी न दक करी। पुलिस वाले तुरंत पहुँचते हैं रिंकल के पास। रिंकल तुरंत दरवाज़ा खोलती है, वही हल्का सा दरवाज़ा खोल के बोल देती है कि मेरी मम्मा ही नहीं है यहाँ पर और आप लोग क्यों आए हो। तो उसकी फैम बोलते हैं कि आप ऐसा करो, गेट पूरा खोलो। रिंकल उधर उन्हें बहला फुसलाने की कोशिश करती है, बट पुलिस वाले पूरा गेट खोलते हैं और वो नज़ारा देखते हैं जो कि बहुत भयंकर होता है। पूरे घर में इतनी गंदी बदबू होती है, इतनी गंदी बदबू होती है कि पुलिस वाले के साथ तो ये रोज़ का काम है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम होता है। और इधर उसका भाई भी समझ जाता है उस स्मेल को देखकर। फिर उधर घर पूरा इतला पितला रहता है, कहीं कपड़े बिखरे होते हैं तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, मतलब बहुत ही गंदा माहौल रहता है। फिर पुलिस वाले पूरा का पूरे घर की छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको छानबीन करने के दौरान एक बक्से के अंदर मिलती है एक पॉलीथीन को खोल के देखा जाता है, तो उसके अंदर मिलते हैं बॉडी पार्ट्स के पार्ट्स। मतलब समझ रहे हो ना, मैं मतलब सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। तो वो सब पार्ट्स मिलते हैं और वो बहुत ही गले हुए हो चुके थे, बहुत ही गंदी तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा सड़ चुके थे, ऐसे पार्ट्स हो चुके थे वो। तो फिर और ज़्यादा आगे देखा जाता है, पूरी रसोई छानी जाती है, तो रसोई में जो तास होते हैं ना, जिसमें आटा गेहूँ या हम चावल रखते हैं, उनके अंदर मिले थे और पार्ट्स। मतलब पूरी की पूरी वीना जैन वहाँ पर ही अंदर टुकड़ों में बांटी गई थी। और जब ये सब हो चुका था, जब ये पुलिस वालों के सामने सब कुछ आ चुका था, तो भाई कस्टडी में ले लिया। फिर रिंकल को कस्टडी में लेके बोला गया कि भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या मतलब हुआ क्या है ये। तो रिंकल जैल पहले तो बोलती है कि मैंने नहीं किया है, ये नहीं करा है, वो नहीं करा है, पहले तो यही सब बोलते हैं। बट पुलिस वाले भी कैसे मानते हैं भाई जब सब चीज़ सामने है। फिर एक दो पुलिस उन्होंने थोड़ी अच्छे से खातिरदारी करी और उसने सब चीज़ बोली। उसने बताया कि जो मेरी मम्मी है वो उनसे ना हुआ क्या कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा, और वो मुझे आने जाने को हर जगह मना करती थी और वो मुझसे ना ज़्यादा मतलब मेरी और उनकी जो ज़्यादा पटती नहीं थी और इसलिए मैं उनसे कम बोलती थी। और एक दिन क्या होता है कि मेरी मम्मी ना नीचे की तरफ उतर रही थी सीढ़ियों पे से, और सीढ़ियों पे से उतरने की वजह से उनके चोट आ गई सिर में। और फिर हम जब सिर में चोट आ गई और वो बेहोश हो गई, हमने सोचा वो बेहोश हो गई हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाया और इनको उठा के मैंने बेड पे लेटा दिया। 4-5 घंटे हो गए, मम्मी उठी नहीं, हमें लगा मम्मी सो रही है। और जब मैं मम्मी के पास गई तो देखा तो मम्मी दम तोड़ चुकी थी। फिर मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं समझ गई थी मैं बताऊंगी तो सब मेरे पे शक करेंगे और सब यही सोचेंगे कि ये कांड मेरा ही है, पर ये कांड मैंने नहीं किया है। और फिर मैंने ना मम्मी को ये सोचा कि मैं ना ऐसा करती हूँ कि ये सब कर देती हूँ। इसमें उसका बॉयफ्रेंड का कुछ हाथ नहीं था, उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ उस पर लेटाया था और वो वहाँ से चला गया था। उसे ये भी नहीं पता कि उसकी मम्मी ज़िंदा थी या मर गई। तो फिर क्या होता है, वो मार्केट जाती है और जो टैल वगैरह काटते हैं ना पत्थर, वो काटने की मशीन लेकर आती है, कुछ हथौड़ियाँ लेकर आती है, कुछ पॉलीथीन लेकर आती है और कुछ
वही वास वगैरह लेकर आती है जिसमें धरा धरा गया था सब कुछ, जिसमें आटा वगैरह रखा जाता है, वो सब लेकर घर पहुंचती है और अपनी मम्मी को अच्छे से पार्ट्स में काटना स्टार्ट कर देती है। और वो जो आ रही थी ना वो ख़राब भी हो जाती है, तो वो मार्केट दोबारा जाती है और दोबारा से लेकर आती है और ऐसे करके वो उसमें टुकड़ों में कर देती है। और इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बोल रही थी कि जो इसकी मम्मी थी वो ऐसे गई कि सिर में किसी ने बहुत तेज़ मारी है और कोई इसके ना बोन्स भी टूटी हुई हैं, मतलब बोन्स टूटी हुई हैं आधे से ज़्यादा, कोई ऐसा लग रहा है कि कोई इसकी बैठा है यहाँ पर और गला दबाया है। पर पुलिस वाले इस चीज़ पे कंफर्म नहीं थे, क्योंकि जब उसका हथौड़िया वगैरह से तोड़ा गया होगा या उनकी बॉडीज़ को काटा गया होगा तो बोन्स तो टूटी गई होंगी, क्या पता वो फ्रैक्चर इसलिए आया हो। और जैसे कि उसने बताया कि ये सीढ़ियों पे से गिरी थी और सिर में चोट आई थी, क्या पता सिर की चोट इस वजह से आई हो। क्या अभी तक इतना भी इन्फॉर्म नहीं हुआ है कि यह रिंकल जैन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, क्योंकि जितनी बार पूछताछ हुई है उसका यही कहना है कि ऐसे ऐसे हुआ है। हाँ, आज वो कस्टडी में ही है और अपनी सज़ा काट रही है, वो अपनी उम्र कैद की सज़ा अपनी जेल में काट रही है, पर आज तक इन्फॉर्म बिल्कुल भी नहीं, मतलब कंफर्म ही नहीं हो पाया है कि वीना जैन के साथ हुआ क्या था। तो भाई देखो, एक वीना जैन ने अपनी बेटी को बचपन से और बाल पोस कर कितना बड़ा किया, कितने से अच्छे से उसको परवरिश की, मतलब बहुत ही अच्छे से अपनी शादी ना करके अपनी बच्ची का इतना ध्यान रखा। और इधर उसने अपनी माँ के साथ क्या किया, आज तक ये खबर सामने नहीं आ पा रही है कि उसके साथ हुआ क्या है, पूरा मतलब पूरा का पूरा हो क्या पा रहा है। उसका जो मामा था वो कितना अच्छा था, मतलब अपनी माँ बहन के लिए कितना नेक था, आजकल कहाँ इतने नेक मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिंकल जैन ने ही ये सब किया है या ये सिर्फ वो झूठ बोल रही है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।